बेपिए ही शराब से नफरत, ये जहालत नहीं तो फिर क्या है। साहिर लुधियानवी का ये शेर हो, जगजीत सिंह की गाई हुई गजल हो, या फिर खयाम की रुबाइयां। अब देखिए भाई, सबका सार यही है कि भाई शराब पी नहीं तो जिंदगी जी नहीं। वो तो 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसा विचित्र हुआ कि ये मुद्दा उठ गया। अब देखिए, हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों के संवैधानिक बेंच के आगे बहस चल रही थी। राज्य और केंद्र में शराब की मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई का कंट्रोल आखिर किसके पास हो। अब इस बात पर बहस थी। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दलील रखने वाले सीनियर वकील दिनेश द्विवेदी ने अपनी विस्की की पसंद से जुड़ा एक किस्सा जो है वो बेंच को सुनाया। वो बताते हैं कि वो एडिनबर्ग गए थे। यूके का ये पुराना शहर अपनी सिंगल मॉल्ट विस्की के लिए दुनिया भर में खासा पॉपुलर है। बकौल दिनेश द्विवेदी, उन्होंने विस्की के साथ बर्फ मांग ली तो भाई वहां का वेटर नाराज हो गया। वेटर भाई साहब का ये कहना था कि ये वाली विस्की तो भाई नीट पी जाती है, माने कि शुद्ध, बिना कुछ मिलाए। सुप्रीम कोर्ट में तो देखिए शराब की शुद्धता का किस्सा सुना दिया गया, लेकिन सोशल मीडिया पर इस वाकये की चर्चा जो है वो खूब गर्मा गई है। लेकिन पिक्चरों में बहुत सारी बार जिक्र आने के बाद भी कम लोग जानते हैं कि ये भाई सिंगल मॉल्ट जो है ये भला क्या है। तो आइए, इसीलिए आज मैं आपको 3 चीजें इसके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले ये कि शराब बनती आखिर कैसे है। ऐसा आखिर भैया कौन सा रिएक्शन होता है कि जौ जैसा जो अनाज है वो नशीला हो जाता है, और बॉटल्स पर जो सिंगल मॉल्ट, डबल मॉल्ट जैसे लेबल्स चस्पा होते हैं उसका मतलब क्या होता है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं जरूरी और सुरूरी सवाल। तो सबसे पहले और सबसे मूलतः सवाल, शराब का मतलब आखिर है क्या। तो देखिए, ये अरबी शब्द है। ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, शर और आब। शर माने तो तबाही, खराबी, फसाद, और आब माने तो पानी। यानी कि देखिए, शराब का मतलब हो गया फसाद का पानी। दूसरा सवाल, शराब के जो अलग अलग टाइप्स होते हैं, प्रकार होते हैं, बोले तो विस्की, वोडका, रम, वाइन। अब भाई इसमें अंतर क्या है। तो देखिए, फर्क है ग्रेन का, यानी कि मूल जो मटेरियल होता है उसका। हर शराब के बेस में एक शुगर होती है, अलग अलग प्रकार की शुगर होती है। सो अलग अलग प्रकार की शराब, इसमें शुगर माने चीनी नहीं होता। देखिए, जब कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं तो वो टूट कर, यानी कि ब्रेक होते हैं, तो उससे बनता है ग्लूकोज। अब ये एक टाइप की शुगर है। माल्टोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज जो होता है वो भी शुगर के ही टाइप्स हैं। अब इनमें से देखिए, बस लैक्टोज जो है वो उससे शराब नहीं बनती क्योंकि एक मिल्क शुगर है, बाकी सबसे बनती है। हम केवल यहाँ पर विस्की पर फोकस करेंगे, जैसा कि हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट में हुआ। इसलिए देखिए, जौ से शराब के जो सफर बनने पर जो केमिस्ट्री है, अब हम उस पर बात करते हैं। शराब की कहानी कुछ कुछ देखिए 20 से 25 साल के एकदम सीधे साधे से लड़के जैसी ही है, जो कि कुछ बनना चाहता है। अब संगत ने उसको कुछ और ही बना दिया है। अब जैसे बेचारे जौ को ही ले लीजिए। अब जौ का जो काम है तो वो तो होता है भाई लोगों का पेट भरना, लेकिन इसको कुछ ऐसे पदार्थों का साथ मिल जाता है कि ये बदल जाता है और ये फिर शराब जैसा नशीला हो जाता है। तो होता कैसे है आखिर ये, उसकी संगत उसे कैसे बदल देती है, तो जरा वो सुनिए। तो देखिए, सबसे पहले जौ को क्या किया जाता है, पानी में भिगोया जाता है। अब उसके बाद जौ जो है वो अंकुरित हो जाता है, जैसे कि चना होता है या फिर मूंग जो होता है वो अंकुरित होता है। लेकिन देखिए, इसके पीछे एक केमिकल रिएक्शन का हाथ होता है। अनाज में एक केमिकल होता है, स्टार्च, जानते हैं आप। असल में देखिए, ये क्या होता है, ये पौधे का जो भोजन होता है वो होता है, जो कि उसे फ्यूचर के लिए स्टोर करके वो रखता है। अब कार्बोहाइड्रेट जो है उससे हमें स्टार्च मिलते हैं। जैसे हम कोई अनाज खाते हैं तब ये स्टार्च शुगर में टूट जाता है और फिर इससे बनता है ग्लूकोज। माने जौ जो है वो नॉर्मली अगर टूटेगा तो ग्लूकोज बनता,
मगर अब क्या किया जाता है, इसे जबरदस्ती बनाया जाता है माल्टोस। और ये भी देखिए एक तरह का शुगर ही है, लेकिन ये ग्लूकोज नहीं है। अब जो माल्टोज वाले जौ होते हैं, जिसे माल्टेड बार्ले कहते हैं, इसकी लाइफ में एंट्री होती है एक दूसरे ताऊ जी की, जो कि इसे पूरी तरह से बदल देंगे। इन ताऊ जी का नाम क्या है? वो है ईस्ट, यानी कि एक तरह का जीवाणु। अब ये जो ईस्ट होती है, इसका इस्तेमाल ब्रेड बनाने में भी किया जाता है। माने ईस्ट खराब संगत नहीं है। बस देखिए क्या होता है, जौ के मामले में क्या होता है, जब ईस्ट की संगत में आता है तो सिस्टम जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। अब ये जो ईस्ट नाम का जीवाणु है, ये 48 से 96 घंटों में माल्टेड बार्ले को अल्कोहल में बदल देता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन। अब इसके बाद होता है डिस्टिलेशन। अब इसमें क्या होता है, डिस्टिलेशन में देखिए कंटेनर में अल्कोहल को रखते हैं, उसे गर्म करते हैं। अब सारा जो अल्कोहल होता है वो भाप बनकर उड़ता है, और फिर पाइप के जरिए ये जो भाप होती है वो दूसरे कंटेनर में जाती है, वहां इसे ठंडा किया जाता है, और फिर ये जो भाप है एक लिक्विड में बदल जाती है, जिसे स्पिरिट कहते हैं। अब अगला स्टेप जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसे एजिंग कहते हैं। 3 साल के लिए, जी हाँ 3 साल के लिए इस डिस्टिल्ड स्पिरिट को एक लकड़ी के डब्बे में रखा जाता है। और ये जो डब्बा होता है ना, ये कोई ऐसा वैसा नहीं होता, एक खास किस्म का डब्बा, बैरल उसे कहते हैं। बैरल जगत में ओक की लकड़ी से बने बैरल का काफी बोलबाला है। यूरोप, अमेरिका और एशिया में उगने वाले ये जो पेड़ हैं, ये रोमन साम्राज्य से ही ओक का इस्तेमाल विस्की बैरल के लिए किया जाता है, क्योंकि देखिए इनकी जो लकड़ी होती है वो खासा मजबूत होती है, इसमें कोई लीकेज नहीं होता। साथ ही जो ओक होता है, इसमें इतनी भी गुंजाइश नहीं हो सकती कि विस्की जो है वो तनिक भी सांस ले सके। अब इस लकड़ी की क्वालिटी का जो विस्की है, उसके एजिंग पर जो है इसका खासा असर पड़ता है। हालांकि अगर ज्यादा टाइम तक विस्की ओक बैरल में अगर रख दी जाए तो ये कड़वी हो जाती है। अब सिंगल मॉल्ट, ये क्या भला है, इसकी क्या चौड़ है, जरा वो सुनिए। साल 2008 में समर खान की एक फिल्म आई थी, आपने देखी होगी, शौर्य, के मेनन थे उसमें। अब इनका जो कैरेक्टर था वो ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप सिंह की क्लिप्स जो हैं आपने देखी होंगी। इस मूवी में एक सीन है जिसमें जो ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप सिंह है, वो राहुल बोस का जो किरदार उन्होंने निभाया था, मेजर सिद्धांत, उसको वो अपने यहाँ डिनर पर बुलाते हैं, और सबसे पहले उन्हें क्या करते हैं, वो शराब ऑफर करते हैं। कौन सी? सिंगल माल्ट। और वो ऑफर करते हैं तब तो उसके साथ एक वो कालजयी डायलॉग बोलते हैं, कहते हैं देखिए भाई, दुनिया में बस 2 चीजें शुद्ध हैं, प्योर, एक सिंगल माल्ट और दूसरी शौर्य। तो देखिए फिल्म का टाइटल तो सही है, शौर्य प्योर है, लेकिन सिंगल माल्ट भाई उसमें क्या अलग है कि हर जो विस्की है वो सिंगल माल्ट नहीं होती। किसी विस्की को सिंगल माल्ट स्कॉच विस्की का लेवल पाने के लिए देखिए एक बहुत तरह की खास स्कॉच विस्की मानक से उसको गुजरना पड़ता है। तो सिंगल माल्ट केवल माल्टेड जौ से ही बनती है। जो दूसरी विस्की होती हैं उसमें राई, मक्का या फिर गेहूं जैसी जो चीजें हैं वो मिल सकती हैं, लेकिन सिंगल माल्ट में केवल जौ, माल्टेड बार्ले उसे एक खास तरह का स्वाद देता है, जिससे अक्सर माल्टी, मीठा या फिर ब्रेडी कहते हैं। दूसरी बहुत जरूरी चीज, सिंगल माल्ट में भाई ये सिंगल आखिर क्या है, तो देखिए ये जो विस्की है ये एक ही डिस्टिलरी यानी कि शराब बनाने वाली फैक्ट्री से आती है। इसमें पानी के रिसोर्सेज से लेकर बैरल के मटेरियल की परिपक्वता तक सब कुछ एक जैसा रहता है। दूसरी विस्कियों में अलग अलग डिस्टिलरी से मॉल्ट विस्की की मिलावट हो सकती है, लेकिन सिंगल मॉल्ट में नहीं। सिंगल मॉल्ट को 3 साल तक बैरल में डालकर जमीन के नीचे गाड़ दिया जाता है। 3 साल में स्पिरिट ओक की लकड़ी में सांस लेता है, ओक का टेस्ट और उसकी जो महक होती है उसको वो सोख लेता है, और फिर बनती है एक बेहतरीन शराब। फिर छोटे छोटे बैच होने की वजह से प्रोडक्शन प्रोसेस में नियंत्रण भी ज्यादा होता है। तो देखिए स्कॉटलैंड में उत्पादन, मॉल्टेड जॉ, पॉट, स्टिल्ड, डिस्टिलेशन और कम से कम 3 सालों तक ओक बैरल में घुलने से बनती है ये सिंगल मॉल्ट।
ग्लेनलिवे, ग्लेनफिडी, मैकॉलन जैसी स्कॉटिश ब्रांड्स आपको अपने नजदीकी ठेकों पर मिल जाएंगे। वैसे जिसे हम यहाँ पर सिंगल मॉल्ट कहते और समझते हैं वो स्कॉटलैंड वाली है, मगर दुनिया में देखिए केवल स्कॉटलैंड में ही सिंगल मॉल्ट नहीं बनती, बल्कि हमारे भारत में और जापान जैसे देशों में बनती है, और यहाँ के जो नियम कायदे हैं वो अलग हो सकते हैं। अब इंद्री ये भारत का ब्रांड है, जिसे कि पिछले साल अवार्ड भी मिल चुका है, वो भी आपको नजदीक में ही मिल जाएगी आपके ठेके पर।